चलो हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ में। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के अवयव, एलिमेंट या अवयव। ठीक है, देखिए दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दूसरा हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें अभी तक कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था। ठीक, अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल के रूप में टाइपिंग और प्रिंट में काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है मेन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक है, यानी कि शब्दों को प्रोसेस करके कोई फाइल तैयार करने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने अथवा उसमें कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। देखिए, एमएस वर्ड का प्रयोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे कि किसी कंपनी का कोई लेटर पैड बनाना, या फिर कोई रिज्यूमे वगैरह बनाना, कोई डॉक्यूमेंट बना करके तैयार करना, ठीक, अपनी नोट्स बना करके तैयार करना, ऐसा काम जो है एमएस वर्ड के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक नोटपैड की प्रैक्टिस जब तक आप कर रहे थे तब तक वहां पर भी वर्डों को प्रोसेस करके ही फाइल बनाई जा रही थी, लेकिन वहां पर ग्राफिकली कुछ नहीं कर सकते थे आप। यानी अगर कोई डिजाइन बनाना हुआ, कोई टेबल बनानी हुई या कोई इमेज जोड़नी हुई तो वहां पर वो काम आप नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर आप इमेज भी जोड़ सकते हैं, कोई टेबल भी लगा सकते हैं, कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी सुविधाएं बहुत बेहतर तरीके से यूज करने को मिलती हैं। ठीक, यानी कि एमएस वर्ड का प्रयोग करके आप एक आकर्षक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से टाइपिंग व डेस्कटॉप पब्लिशिंग इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। टाइपिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग करना। ठीक है, क्या होता है? डिजाइनिंग करना, जैसे किसी डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग करना। एक चीज थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हो या फिर चाहे जिस क्षेत्र में हो, डिजाइनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं है तो आजकल उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कि गाड़ियां हैं, हर एक साल में एक नया डिजाइन बन करके आ जाता है। अगर डिजाइन चेंज ना किया जाए तो ये पिट जाती हैं, इनका क्रेज खत्म हो जाता है। जैसे आप कपड़े पहनते हो, है ना, हर बार आप वही तो नहीं चाहते हो कि यार जैसा डिजाइन का मैं पहन चुका हूं वैसा ही फिर ले लूं मैं। आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग डिजाइन का कपड़ा लेना चाहिए, जूते कुछ इस बार अलग डिजाइन के लेने चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी शॉप में जाते हो तो अपने लिए एक नया डिजाइन चूज करने की कोशिश करते हो, आपको जो पसंद आता है वो लेते हो। ठीक है, तो यहां पर भी डिजाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डिजाइनिंग इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना करके तैयार किया, अब वो डॉक्यूमेंट देखने में थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। काम तो पूरा हो रहा है उसमें से, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, काम पूरा हो रहा है, लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका डिजाइन अच्छा नहीं है तो पता है क्या होगा? लोग पढ़ने में बोरियत महसूस करेंगे। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट, हमारे द्वारा बनाई गई फाइलें, उनका डिजाइन बहुत यूनिक होना चाहिए। अगर डिजाइन यूनिक नहीं है तो लोग पढ़ने में बोरियत महसूस करते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेहतर डिजाइन करना है तो डिजाइनिंग के लिए सारे टूल्स प्रोवाइड करता है हमारा एमएस वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम एक बहुत ही आकर्षक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अपने फिर से नोट्स में। नोट्स में आगे दिया हुआ है एमएस वर्ड प्रोग्राम ओपन करने के लिए एक समीकरण दिया हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए हम एमएस वर्ड प्रोग्राम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है? स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। क्या दिया है यहाँ पे? स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू कहां पर होता है? ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, विंडोज
7 में साइड में होती है, ये विंडोज 11 है तो यहाँ पर है, ठीक है। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा, देखो, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास मेन्यू ओपन हुआ है, ठीक। यहाँ पर इसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल प्रोग्राम में आपको जाना है, तो ऑल प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से जो ऑल एप्स दिए हुए हैं यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे एप्स यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक। यहाँ से क्या करना है आपको, क्या कर रहा है, ठीक है। आपको पहुंचना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। ये मिल गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी चैप्टर ओपन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, ठीक है। वर्ड ओपन करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम इनके आइकन से पहचानेंगे। आइकन एमएस वर्ड का आइकन कुछ ऐसा दिखता है, पावर पॉइंट का आइकन कुछ ऐसा दिखता है और एक्सेल का आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको फुल में कर देते हैं। ये है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड की विंडो, ठीक। यहाँ पर तमाम प्रकार के टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको मिनिमाइज किए दे रहे हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक। बड़ी सारी है, आनी चाहिए क्या हुआ, स्क्रीन आनी चाहिए, कैसे बनाएंगे स्क्रीन, ठीक है। सही है, चलो ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। टूल्स का मतलब क्या होता है, टूल्स मतलब के होते हैं, जैसे होते हैं जिनमें टूल्स होते हैं, वैसे मतलब एक तरह की चीजें होती हैं। जैसे टूल्स का मतलब होता है वो संसाधन जिनके माध्यम से हम अपना काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर हमको अपना काम पूरा करना है, डॉक्यूमेंट कोई बना करके तैयार करना है, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए, ठीक। फोटो लगानी है तो उसके लिए अलग टूल्स चाहिए, कहीं पर टेबल बनानी है तो उसके लिए अलग टूल्स चाहिए, कहीं पर कोई वर्ड लिखना है उसको एडिट करना है तो उसके लिए अलग टूल चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार के यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हमको जानना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, यह खुली हुई विंडो के सबसे ऊपर होता है, इसमें वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। एक्चुअली टाइटल बार जो है हमेशा ऊपर फ्रंट में दिखाई देगा, ठीक है, विंडो के ऊपर में ये यहाँ पर आएगा कहीं पर, ठीक है, जिसको टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट में खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। जैसे कि देख लेते हैं हम अपने एमएस वर्ड की विंडो में, हमने ओपन किया इसको, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट 2 या डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। ये क्या कहलाता है, टाइटल बार, ठीक। आगे चलते हैं। फिर क्या है, ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन कौन सी होती है, देखो यहां पे कोने में आएंगे तो इसके हम ऑफिस बटन बोलते हैं, ठीक है। इस ऑफिस बटन के अंदर बहुत प्रकार के टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट में जरूरी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको ओपन करेंगे तो देखो हमने इसको ओपन किया, ओपन करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर जैसे कमांड ओपन होंगे, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है न्यू। न्यू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, न्यू के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नया पेज ले सकते हैं। ओपन, ओपन का मतलब होता है कि पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हम करंट पेज में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर क्या दिया है, सेव या सेव एज। सेव या सेव एज का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। प्रिंट है, प्रिंट करने की भी सुविधा देता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं जिनका बहुत अधिक तो यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनका यूज होगा आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक। चलो देखो आगे क्या दिया हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब क्या होता है,
तुरंत। हाँ, तुरंत या फास्ट होने वाला, ठीक है, तुरंत मिल जाने वाला, उसको क्विक बोलते हैं। एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है? एक्सेस होने वाला या चलने वाला, जो यूज किया जा रहा हो बार बार, ठीक है, उसको एक्सेसिबल बोलते हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? या ऑफिस बटन के बराबर में दाईं ओर स्थित होता है, जिस पर यूजर द्वारा अधिकांश यूज की जाने वाली कमांड्स होती हैं। मतलब कि इसमें ऐसी कमांड्स होती हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट बनाने के समय पर अधिक यूज करते हैं, यानी जिन टूल्स का हम अधिक यूज करते हैं वैसे टूल्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और ये टूल्स होता कहां पर है? ये टूल्स होता है ऑफिस बटन के दाहिने तरफ, ये यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ऊपर, जहां पर सेव, अनडू और रीडू के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें और भी ऑप्शंस हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो हम इसमें जिन पर भी क्लिक करते जाएंगे वो चीज ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। ये देखो हमने सारी चीजें ऐड कर ली। अगर अब इन पे हम डॉक्यूमेंट की किसी भी स्थिति में रहेंगे, हम डायरेक्टली इनको यहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है कंट्रोल बटन्स, ठीक। कंट्रोल बटन कौन सी होती हैं? ध्यान देना, यहां पर ये जो 3 बटनें दे रखी हैं, पहली बटन है मिनिमाइज बटन, ठीक है, ये देखो, इस पर अगर हम माउस लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमाइज लिख करके आ रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? टास्क बार में, हाँ, डॉक्यूमेंट को टास्क बार में हाइड करना, स्क्रीन से हटा करके, ठीक है। इसके बाद लास्ट बीच में दिया हुआ है आपका, ये क्या करता है? बीच वाली बटन, इसे मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्क्रीन को छोटा बड़ा करना। हाँ, स्क्रीन को, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर की विंडो खुली हुई है उसे छोटे पर्दे में या बड़े पर्दे में करना, ठीक है। हाँ, इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है जो ये कट का निशान दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। इससे किसी भी प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है, ठीक है। और इसी शामिल तौर पर एक साथ इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। चलिए फिर आगे आते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? रिबन, ठीक है। एमएस वर्ड में तमाम जो कमांड्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, वो कहां पर रखे होते हैं? रिबन में, ठीक है। रिबन किसको बोलते हैं? आइए देख लेते हैं। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो, और इसमें जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपका, जहां पर सभी टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन, RIBBON, रिबन, ठीक है। यहां पर आपको सभी कमांड्स देखने को मिल जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से संबंधित, ठीक। फिर आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है टैब्स। रिबन के ठीक ऊपर टैब्स होते हैं, प्रत्येक टैब से संबंधित कमांड रिबन पर ही खुलती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, रिबन है, ये वाला हो गया रिबन आपका, और इसके जस्ट ऊपर जहां पे लिखा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये क्या है? टैब्स हैं, ठीक है। इन टैब्स में रिबन पर खुलने वाली तमाम कमांड्स को सेव करके रखा गया है। जैसे कि अगर होम टैब हम यहाँ पर ओपन कर रखे हैं, यानी होम टैब में हमने क्लिक कर रखा है, तो आपके पास कमांड कौन कौन सी हैं? देखो आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगी, ठीक है। यानी प्रत्येक टैब के अंदर कुछ ना कुछ कमांड्स होती हैं जिनको ओपन किया जाता है रिबन के अंदर, ठीक है। आप किसी भी टैब पर क्लिक करोगे तो उसमें जितनी भी कमांड होंगी वो कहां पे ओपन हो जाएंगी? रिबन में, ठीक। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है ग्रुप, ठीक है। रिबन के अंदर प्रत्येक कमांड को एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है, देख लेते हैं चल के। यहां पे देखो रिबन दिख रहा है आपको, टैब दिख रहे हैं ऊपर। सबसे पहले होम टैब में क्लिक करते हैं आपको, ये ठीक है। अब यहां पर ग्रुप किनको कहते हैं? देखो हमने होम टैब पे क्लिक किया और उसके सारे कमांड यहां पर ओपन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इन कमांडों को ग्रुप के अनुसार कुछ डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो कट, कॉपी, पेस्ट के कमांड जितने हैं वो कहां पे रखे गए हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। इसके बाद यहां पर फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है जो भी आप लिखेंगे उसका स्टाइल कैसा रहेगा, उसका साइज कैसा रहेगा, उसकी फॉन्ट फैमिली कैसी रहेगी, वो यहां पर सारी चीजें रखी गई हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा ग्रुप हो गया? क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। अब आता है पैराग्राफ ग्रुप, यहां पे दिख रहा है ना पैराग्राफ।
पैराग्राफ से संबंधित जितने भी एडिट वाले टूल्स होते हैं वो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करना, मार्जिन सेट करना, उसमें बुलेट एंड नंबरिंग लगाना, ये सारी चीजें अगर हमको सेट करना है तो हम कहां से सेट करते हैं? पैराग्राफ ग्रुप से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे स्टाइल ग्रुप। आपके डॉक्यूमेंट का यानी पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल कैसा रहेगा वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है? फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से टूल्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है रिबन के अंदर, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, ठीक है। ये क्या है? टैब्स हैं। टैब के ठीक नीचे क्या दिख रहा है आपको? जहां पर टैब से संबंधित सारे कमांड खुलते हैं, रिबन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब रिबन के अंदर टूल्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी उनके काम के अनुसार उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है। यानी कि जिन टूल्स के माध्यम से एक जैसा काम किया जाता है उनके लिए एक ग्रुप बना दिया गया है अलग, ठीक। आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ? रूलर्स। रूलर्स क्या चीज है देखो, आइए चलते हैं इसमें। यहाँ पर रूलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है स्केल जैसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिखा, इधर भी दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। इसे बोलते हैं रूलर्स। रूलर्स के माध्यम से पेज की मार्जिन को सेट किया जाता है। मार्जिन क्या होती है देखो, जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये दिख रही है लाइन। ये लाइन यानी कि यहां से जो इतनी ये लाइन दिख रही है, ये इतना भाग ये मार्जिन में छोड़ा जा चुका है, ठीक है। इतना भाग और इतना ये चारों तरफ, यानी पेज के ऊपर का भाग, दाहिने और बाएं का भाग और नीचे का भाग जितना छूट जाता है, जिसमें कोई भी अक्षर प्रिंट नहीं होता है, उसे बोला जाता है मार्जिन, ठीक है। तो रूलर यही चीज डिसाइड करता है कि आपके पेज का मार्जिन कितना है, कोई इतना इतना छोड़ रहा है, ठीक है। देखो यहां से इतना इधर से छोड़ रहा है और इधर से इतना छोड़ रहा है, ठीक। तो इसको बोला जाता है मार्जिन। और ये कौन डिसाइड करता है? आपका रूलर्स, ठीक। आगे आइए, फिर दिया हुआ है टेक्स्ट एरिया। क्या दिया यहाँ पर? ये कहां गया? ये है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है देखो, यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिस पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है या कोई चित्र भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो आपके विंडो का जो टेक्स्ट एरिया है, जिसको पेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है, ये वाला भाग जो है आपका टेक्स्ट एरिया कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर इसे लोग डॉक्यूमेंट या पेज बोल देते हैं। और इस पेज का साइज जो है, वैसे नॉर्मल तौर पर तो A4 होता है। आप लोग फोटो कॉपी करवाते हो ना, फोटो कॉपी करवाते हो तो उस पेपर का साइज क्या होता है? A4 साइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साइज आप सेट कर सकते हो, A4 साइज भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? ये जो व्हाइट कलर का भाग दिख रहा है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारा एडिटिंग का काम इसी एरिया में किया जाता है, ठीक है। तो चाहे आप कोई डिजाइन बनाएंगे या फिर आप कोई टेबल बनाएंगे या कोई शब्द लिखेंगे या कोई टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारा का सारा यहीं पर आपको करना होगा, ठीक है। इसीलिए इसको टेक्स्ट एरिया बोला जाता है। फिर आगे दिया हुआ है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है देखो, आइए यहां पर आपको यहाँ पर एक कर्सर दिख रहा होगा जो ब्लिंक कर रहा है, सेकंड की तरह बार बार आता है चला जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का मतलब यहीं से इंसर्ट करना, यानी कि कोई भी शब्द या कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना यहीं से प्रारंभ होगा जहां पर ये ब्लिंक कर रहा होगा। अगर अभी यहां पर ब्लिंक कर रहा है तो अगर कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अगर यही कर्सर हम कहीं और कर देंगे जा करके, देखो यहाँ पर हमने किया आकर के, तो वो यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। अब जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। लिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर भी इसको हटाने का वही तरीका, आप बैक स्पेस के माध्यम से सारी चीजें हटा सकते हो यहाँ से, ठीक। आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है? जूम का मतलब क्या होता है?
हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को छोटा या बड़ा करके देखना, ठीक है। उस यही तात्पर्य होता है जूम का। तो जूम आपको कहां पर मिलेगा? जूम आपको इस विंडो में ये यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके माध्यम से हम विंडो को छोटे या बड़े आकार में करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमारा दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट के साइज को हम घटा या बढ़ा के देख सकते हैं। इसका जो रेंज होता है कितना होता है? देखो, सबसे कम से कम रेंज करेंगे तो 10 होता है, ठीक है, 10%, ठीक।